तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो हाकांग को हराकर पाकिस्तान ने टी20 में अब तक की सबसे बड़ी यानी सेकंड सबसे बड़ी जीत दर्ज करी है। और सबसे बड़ी टी20 में जीत जो दर्ज है वो श्रीलंका के नाम 172 172 रन से केन्या को हराकर जोहानिसबर्ग टी20 मुकाबले में जो 2007 वर्ल्ड कप में खेला गया था। तो सेकंड सबसे बड़ी रनों के लिहाज से टी20 में जीत दर्ज करी है पाकिस्तान ने। तो हाकांग को हराकर सुपर 4 में पाकिस्तान ने एंट्री तो कर ली है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला अब डेफिनेटली होगा, वो भी कल जो संडे सुपर संडे को मुकाबला है 7:30 बजे दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। एक बार फिर आमने सामने होंगी इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, माफ करना, हांगकांग ने सबसे पहले उनके कप्तान जो इंडिया के सामने टॉस जीते, पाकिस्तान के सामने टॉस जीते और इंडिया के सामने उन्होंने बॉलिंग का डिसीजन किया। पाकिस्तान के भी सामने उन्होंने सोचा कि अगर बाय द वे कहीं बैटिंग लाइनअप में कोलाप्स होता है और आखिरी 10 ओवर में जो रन बने अगर वो रन ना पाकिस्तान के लिए होती तो सकता है अलग इंटेंट के साथ हांगकांग बैटिंग करती, जैसे इंडिया के सामने 193 के टारगेट में और 194 का जो टारगेट था वो पाकिस्तान ने दिया था। और आखिरी 3 ओवरों में 55 रन बन गए, यानी 55 रन खा गए हांगकांग के बॉलर। और आखिरी ओवर जो हरनूद इरशाद ने सूर्य कुमार यादव के सामने इंडिया के सामने डेथ ओवर में जो बॉलिंग करी थी, तो लियाकत खान ने इस बार चेंज किया एजाज खान, जो उनके लिए मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक बैटिंग करते हैं, जो बैट्समैन खेलते हैं, गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूटर नाकाम को करते हैं। तो आखिरी ओवर लियाकत खान ने उनसे डलाने की सोची और वो खा गए हैं। लेग बाई के 5 रन चले गए, उसके बाद 3 लगातार करारे छक्के, उसके बाद कुछ रन एक्स्ट्रा आ गए और जैसे तैसे आखिरी ओवर में 29 रन बन गए और वहां से फिर डोमिनेट करके जो टीम 160 के प्लस खड़ी थी 19वें ओवर तक, उसको 190 के प्लस का जो टारगेट हांगकांग को मिला है उसमें एजाज खान की बदौलत है। और जो 19वां ओवर आप देखें, एहसान खान ने डाला 8 रन खाए, बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी और बाबर आजम के रूम में पहली सफलता हांगकांग को जिन्होंने दिलाई थी। तो खुशदिल शाह को क्रेडिट जाएगा जिन्होंने जो बैटिंग करी आखिरी 3 ओवरों में पाकिस्तान के लिए रन बने हैं, 55 रन बन गए, वहां से मोमेंटम पाकिस्तान पा गई। और एक समय ऐसा लग रहा था जिस समय इंडिया का मुकाबला हांगकांग के साथ हो रहा था और इंडिया का 10वें ओवर तक स्कोर देखे तो 70 के करीब था और विराट कोहली और उसके साथ साथ के राहुल जब बैटिंग कर रहे थे तो रन बन नहीं रहे थे। के राहुल के पास वो फॉर्म है नहीं, वो रिकवर करने में लगे रहे, रन प्रति बॉल, सिंगल डबल और एक तो उनको नौबालें मिल गई और 2 बड़ी लाजवाब छक्के मारे। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मोमेंटम पाएंगे, रन बनाएंगे, अपनी फॉर्म को पाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं से हुआ नहीं। विराट कोहली के एंड ऑफ दैट सूर्य कुमार यादव के साथ उसके बाद जो रन बने हैं के राहुल के साथ, कुछ धीमी पारियां रही हैं विराट कोहली की शुरुआत में। जब सूर्य कुमार यादव आए उन्होंने जो बैटिंग करी, फेबुलस बैटिंग, इमेजिनरी बैटिंग, वहां से कुछ शॉट फिर अगर आप देखें तो फिर विराट कोहली ने भी अच्छी लगाए थे, लेकिन वही हालत थी पाकिस्तान की पूरे मुकाबले में। पाकिस्तान ने किया क्या, शुरुआत के 10 ओवर पावर प्ले में अगर आप देखें तो 40 से 45 रन पाकिस्तान ने बना पाए और उसके एंड ऑफ दैट यानी आखिरी 4 ओवर में भी रन उनके लिए नहीं बने, यानी 10वें ओवर तक उनके लिए 64 रन बने थे और एक विकेट बाबर आजम के रूप में जो पाकिस्तान की गिर गई थी। तो उसके बाद पाकिस्तान रिकवर तो कर रही थी लेकिन दूसरे एंड पर रन नहीं बन रहे थे। फकर जमान की सिंगल डबल डीप मिड विकेट डाउन द लेग, थर्ड मैन कोशिश दिखी उनकी पॉइंट पर और डीप विकेट पॉइंट पर उनकी कोशिश दिखी कि कहीं से बाउंड्रियां, 2-4 बाउंड्रियां जरूर उन्होंने कंप्लीट करी। और फकर जमान उनका एक गेम है, फिर वो अटैकिंग अप्रोच के साथ बैटिंग करने के लिए जाने आते, सिंगल डबल कोशिश उनकी भी रही कि रिकवर हो जाए पाकिस्तान मुकाबले में और बाकायदा रिकवर हुआ भी। एंड ऑफ दैट खुश होगा पाकिस्तान, जिस तरह 193 का जो रन बनाए हैं, 194 का जो टारगेट हांगकांग को दिया था, एंड ऑफ दैट आखिरी 3 ओवर में कुछ ज्यादा रन बन गए और आखिरी 10 ओवर में देखें तो फिर आखिरी जो 7 ओवर हैं 10 से 11वें ओवर तक, 11वें से और 17वें ओवर तक उनके लिए 45 रन बांस बन गए। उतने रन नहीं थे लेकिन एंड ऑफ दैट आखिरी 3 ओवर उनके लिए मोमेंटम शिफ्ट कर गए, कैरी ऑन कर गए और एक ऐसे टारगेट दे दिया हांगकांग के सामने जहां ऐसा लगा नहीं कि हांगकांग इतने रन चेज कर पाएगी। तो शुरुआत में फकर जमान और जो रिजवान की पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप में वो इंटेंट नहीं था जो टी20 के लिहाज से आप चाहिए होते हैं, लेकिन जो आखिरी 10 ओवर में बैटिंग गई, खुशदिल शाह ने आके बैटिंग करी, 15वें ओवर के बाद फकर जमान आउट हो गए। उसके बाद ना तो फिर इफ्तिकार अहमद को भेजा गया था, ना आसिफ अली जो बड़े पावर हिटर माने जाते हैं, शदाब खान को रोक रखा, वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन खुशदिल शाह ने बता दिया है कि इंडिया के सामने जो कल मुकाबला है, इंडिया पाकिस्तान को हल्के में ना ले। जिस टीम को 64 पर 10 ओवर तक खेल पर था, उसके बाद जो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने खेल दिखाया है
उससे इंडिया भी कहीं ना कहीं, भले सूर्य कुमार यादव ने आके जो इंडिया के लिए बैटिंग करी है वो बैटिंग को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, और जो खुद साल ने बैटिंग करी उस बैटिंग को भी कम नहीं आंक सकते हैं। और आखिरी ओवर में जो सूर्या की अगर 6 की हैट्रिक थी, और आखिरी 3 बॉलों पर जाकर फिर जो खुशदिल शाह ने वो 6 की हैट्रिक ली, तो वहाँ से मोमेंटम जो बना आसान नहीं होता है। और एजे बॉलर जब 3 छक्के लगातार खाते हैं तो फिर एजे कट, शायद आपको लगता है कि हमने किस लाइन से गेंदबाजी करी है, तो गेंदबाजी कुछ खराब हुई, वहां पर अच्छे शॉट आए, कुछ अच्छी गेंदबाजी हुई, वहां पर आखिरी समय कुछ इंसान ने अच्छे शॉट खेल के दिखाए हैं, तो अपनी कैपेबिलिटी को उन्होंने हांगकांग के सामने शो किया है। तो पूरे मुकाबले में शुरुआत के 10 ओवर देखें तो थोड़ी 7, 6, 7, 7.5 के करीब स्ट्राइक रेट से 6 से आई थिंक अगर आप देखें तो 6 के करीब रन बनते रहे। और 10 ओवर में अगर 64 रन बने हैं तो 6.25 के करीब से ही रन बने हैं। और उसके बाद आखिरी 10 ओवर में जो डोमिनेट कर गई पाकिस्तान, वहां से मुकाबले में, पूरे मुकाबले में हाईलाइट बन गई और वहीं से रिकवर कर गई, और एंड ऑफ दैट पाकिस्तान खुश होगी। फखर जमान ने 78 रन की पारी खेली है, 136-35 का उनका स्ट्राइक रेट है, फखर जमान का 130 के करीब स्ट्राइक रेट है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट से खुशदिल शाह ने बैटिंग करी है 233 का स्ट्राइक रेट है, और वहीं से पाकिस्तान मुकाबले में आ गई। फिर क्या था, 194 का टारगेट था, और कुछ चेंजेस थे, मुझे उम्मीद थी कि हांगकांग गेंदबाजी में करेगा, चेंजेस जरूर करे। इंडिया के सामने जो हरनूर, इरशाद, इनकी सूर्य कुमार यादव ने बड़ी पिटाई करी, 17 की इकोनॉमी गई थी, उनसे 2 ओवर हांगकांग ने डलवाए। एजाज खान से कोशिश दिखी उनकी तरफ चले जाएं, आयुष शुक्ला से गेंदबाजी कराई, उतनी विकेटें उनको मिली नहीं, ओवरऑल देखें निराश होंगे, और इकोनॉमी भी थोड़ी हाई चली गई। तो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चीज़ थी कि शुरुआत में 10 ओवर को तो कवर करके रखा है अकाउंट ने, लेकिन आखिरी 10 ओवर में वो विस्फोटक अंदाज दिख गया फखर जमान, और उन्होंने भी कुछ मारना आखिरी समय चालू कर दिया था, क्योंकि जब आपके विकेट गिरे नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। और 10वें ओवर के बाद फिर कुछ एक्सेलरेटर अपनी पारी को फखर जमान ने भी, माफ करना रिजवान ने भी कैरी ऑन किया, मोमेंटम बनाने की कोशिश करी, मोमेंटम बनाया, और मोमेंटम बना खुशदिल शाह आए, उन्होंने उड़ा के रख दिया पाकिस्तान को, अलग कद पे ले गए और फिर इतने रन बन गए। और हांगकांग जब बैटिंग करने आई, उनके कप्तान निजाकत खान हो या यासिर मुतरजा, उम्मीद थी कि इंडिया के सामने बड़ी पारी नहीं खेल पाए, क्या पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे 194 के टारगेट में। उम्मीद तो ऐसी थी कि शायद इतने रन ना बने, लेकिन हुआ भी वैसा, ये जो ओपनर जल्दी आउट हो गए, उसके बाद बाबर हयात आए, खाता तक नहीं खोल पाए, चलते बने। कोशिश, एक चीज़ हमें दिखी, इंटेंट जो दिखा मुझे, क्योंकि हांगकांग भी जानती थी कि हारना है तो आप 10 रन से हारिए, 15 रन से हारिए, हार हार होती है, लेकिन हांगकांग के बैटरों का अगर आप देखें तो इरादा साफ था, इंटेंट क्लियर था, बैट फेंका, कोशिश दिखी, और उस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेली नहीं है हांगकांग के बैटरों ने, तो फिर उस हिसाब से आपको आसान नहीं होता है। आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं मुकाबले में, उसके बाद अपना इंटेंट दिखाते तो आई थिंक कुछ हो सकता था। और जो कि पाकिस्तान ने शुरुआत के 10 ओवरों में किया, जब बाबर की विकेट गिर गई तो एक समय बाबर की जो चेहरे की फेस वैल्यू थी, और जो रिजवान की टीम, पूरी टीम की जो थी, एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ा निराश है, जो बाबर की बैक टू बैक रन नहीं आए हैं, क्या ये आउट ऑफ फॉर्म जाने वाले हैं, तो ऐसा लगा। फिर उसके बाद विकेटें गिरती नहीं 29 पे 4 के बाद आखिरी 9 ओवरों में 6 विकेटें गंवा दी, और मुकाबले को आसानी से पाकिस्तान ने जीत लिया। तो ये चीज़ें हुई मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे मुकाबले में हाईलाइट रखी, पहले 10 ओवर की गेंदबाजी में ओडीआई फॉर्मेट की तरह बैटिंग करी, और आखिरी 10 ओवर में जो बैटिंग करी T20 के लिहाज से 12.5 पॉइंट कुछ की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, 129 रन बने हैं लास्ट के 10 ओवर में, तो 12 से प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन लुटाए नहीं है, रन बनाए हैं, लुटाए तो हांगकांग के बॉलरों ने हैं। तो कुछ मिसकैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, देखिए 10 ओवर में इंडिया के सामने हांगकांग को, या फिर पाकिस्तान के सामने हांगकांग को, हांगकांग ने दोनों टीमों को 10वें ओवर तक अपने कब्जे में रखा, कवर करके रखा, लेकिन आखिरी 10 ओवर में वो चीज़ नहीं कवर कर पाई, डेथ ओवर की थोड़ी समस्या रही, और आखिरी समय T20 में रन बनते हैं, और जब रन बनने लगते हैं तो फिर अपना बेस्ट एज गेंदबाज आप क्या करते हैं, गलतियां करने लगते हैं, जो गलतियां दिखी हैं पाकिस्तान के सामने। हांगकांग ने पाकिस्तान को 175 रन पर रोक लिया, लेकिन जो आपके लिए 18 रन एक्स्ट्रा चले गए, वो आपके लिए मोमेंटम शिफ्ट कर गए पाकिस्तान की तरफ। एंड ऑफ दैट आखिरी 3 ओवरों में जो रन पड़े हैं, कुछ लेग बाई के रन उसमें चले गए हैं, और 18 रन जो ओवरऑल देखें पूरी इनिंग में आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, अगर वो रन निकाल दिया है 175 हैं, और आखिरी 3 ओवरों के रन निकाल दिए जाए, खासकर आखिरी ओवर में जो खुशदिल ने बैटिंग करी है, तो हो सकता है 160, 155, 165 के करीब हो सकता है, 170 के करीब आप रोक सकते थे।
पाकिस्तान को इतने में हो सकता है अलग कंधों के साथ बैटिंग करती, अलग इंटेंट होता हांगकांग के बैटरों का, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है। और बड़ी टीम की एक निशानी होती है कि बड़े हिसाब से मुकाबले को जज करती है। तो फिर आई होप, उम्मीद करते हैं